पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा मुझे जो ज्ञात कराते हैं उसी ज्ञान को हम उनकी प्रेरणा के अनुकूल ही सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा समय चक्र के विषय में। कहा परमात्मा समय धुरी है। जो परमात्मा है, जो वो शक्ति है जो आदि है अनादि है, जिस पर कभी कोई विजय नहीं प्राप्त किया है, जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं है, पाया नहीं है, महसूस तक शायद न किया हो, वो परमात्मा जो है समय रूप की धुरी है। धुरी का मतलब है केंद्र है, केंद्र बिंदु है, चल अचल से परे है। परमात्मा का स्थान, परमात्मा का रूप कुछ ऐसा ही है। जो माया है, जो मोह है, वो जो परमात्मा रूप धुरी है, उसके चारों ओर चक्रवत रहते हैं। माया और मोह जो है ये चक्रवत रहते हैं, हमेशा चक्रवत रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब तक मुझ परमात्मा में इच्छा की जागृति नहीं थी, कह रहे हैं कि मैं अनादि था, मैं आदि अंत से परे एक शक्ति हूँ और कुछ समय पहले, कुछ समय में मुझ में इच्छा की जागृति हुई। मुझ में इच्छा ने
मतलब जागृति, इच्छाएं आदि सब समूह जितना है, जितने गुण हैं, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सब कुछ उन्हीं में विलीन है। वो कह रहे हैं कि इच्छा जागृति हुई। जब इच्छा की जागृति हुई, जब तक तो इच्छा की जागृति नहीं थी तब तक तो कुछ नहीं था। और कहते हैं कि जब इच्छा की जागृति हुई, जैसे इच्छा शक्ति माया रूप से उत्पन्न हुई। इच्छा बता रहे हैं कि इच्छा रूप माया, माया की उत्पत्ति को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो हमारे में इच्छा की जागृति हुई, वो ही जागृति, इच्छा शक्ति जागृति माया, माया की उत्पत्ति हुई। अब जब माया की उत्पत्ति हुई, वहाँ कुछ और नहीं था, वहाँ केवल मैं और तथा इच्छा रूप जागृति माया, माया थी। और कहा जब माया और मेरे बीच, हम दोनों में, जब कहा इच्छा शक्ति माया रूप से उत्पन्न हुई, तब दोनों के मध्य जैसे मोह उत्पन्न हुआ। मतलब हम दोनों के मध्य एक दूसरे के प्रति को लेके जागृति हुई। एक मतलब संबंध जैसे बना, पहचान जैसे बनी, करीबी जैसे बने, एक से हम दो हुए। तो हम दोनों के मध्य का जो संबंध था, उसी को लेकर के हम दोनों के मध्य में मोह की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से मेरे ही द्वारा, मेरी ही इच्छा शक्ति माया का रूप लेकर के हम दोनों के मध्य मोह की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये दोनों ही मेरे चक्रवर्त हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मैं समय रूप धुरी अचल हूँ, अटल हूँ, और ये जो माया मोह दोनों उत्पन्न हुए, ये दोनों ही मेरे ही चक्रवर्त हो गए, मेरे ही चारों ओर घूमने लगे। कहा ये चक्रवर्त मैं ही समय का रूप हूँ। और बताया कि ये जो समय है, जो चक्रवर्त हुए, इसी चक्रवर्त को लेके ही समय की उत्पत्ति हुई। इसके पहले कोई समय नहीं था। अब समय की उत्पत्ति हुई। पहले तो बताया कि मेरे में इच्छा की जागृति हुई, माया शक्ति से माया उत्पन्न हुई, हम दोनों के मध्य में फिर मोह की उत्पत्ति हो गई। अब बताते हैं कि चक्रवर्त होना, माया मोह का चक्रवर्त होना ही समय काल बना। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा मतलब चक्रवर्त हो गए। उस चक्रवर्त, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये हम मेरे मतलब जो धूरी का रूप मैं हूँ, मेरे ही चक्रवर्त हो गए और मेरे ही में ही लीन सम हो गए। जैसे कि लीन सम हुए कि जैसे कि वो हमसे कहीं दूरी उनकी नहीं थी, जैसे मैं और ये सब क्रिया एक ही में लिप्त थी, ऐसा हुआ। ये चक्रवर्त रूप और कुछ नहीं, कहा कि मैं ही हूँ। इसी समय चक्र को पार कर मुझ धुरी रूप से लीन हो जाता है। कोई भी प्राणी है, इस चक्रवत माया मोह रूप जो चक्रवत है मेरे मध्य में, मेरे बीच में और प्राणी के मध्य में, अगर इसे कोई भेदन कर लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मुझ में प्राप्त हो जाता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मुक्ति को कहा गया है, इसी समय चक्र में संपूर्ण संसार चल रहा है। जो ये संसार है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते कि ये संसार, जो संपूर्ण संसार जो है, वो इसी चक्र में चल रहा है। माया मोह रूप चक्र समय का चक्र जो है, इसी में सारा संसार जो है चल रहा है। और कह रहे हैं कि जब यौन जीवन समाप्त होता है, तब कर्म के अनुसार आत्मा चल व अचल यौन को ग्रहण करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये तो क्रियावत है, और जब कोई यौन को समाप्त कर लेता है, अपने यौन को, जीवन को अर्थात समाप्त कर लेता है, तब वो कर्म के अनुसार वही आत्मा चल व अचल योनि को ग्रहण कर लेती है। मतलब इसी समय चक्र में संपूर्ण संसार चल रहा है, और जब यौन जीवन समाप्त हो जाता है, तब कर्म के अनुसार आत्मा चल व अचल, मतलब कह रहे हैं कि चल अचल में प्रवेश पा जाती है आत्मा, समय के चक्र के अनुसार। ये कह रहे हैं कि जो समय का चक्र है, ये कर्म के अनुसार उन्हीं योनियों में ले जाता है जीवात्मा को, प्राणी को। जो कर्मों से परे हो जाता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कर्मों से परे हो जाता है, जिसके शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और अशुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। बात समझने वाली है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कर्मों से छूट जाता है, जिसका लेन देन संसार से समाप्त हो जाता है, वो मुझ धुरी रूप में, मतलब समय का भेदन करता है। जो कर्मों से परे हो जाता है, वो समय चक्र का भेदन कर चुका है। वो जो कर्मों से परे हो गया है, वो समय चक्र, जो समय है, चक्र है, मोह है, माया है, जो चक्रवत हैं, उन सभी का वो भेदन करके और मुझ धुरी में लीन हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। वो मुझ धुरी में आवागमन के चक्र से निकलकर शांत हो जाता है, विलीन हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दयालु हैं, महान हैं, हम सबको सच से अवगत कराते हैं। हम सबको चाहिए कि प्रेम पूर्वक और ध्यान के साथ में हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को ग्रहण करें और देखें संसार में कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।